आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MMRCA-2 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना अपनी फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकती है। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपडेट निकल कर आ रही है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से सिंगल इंजन दोनों फाइटर यानी कि ग्रिपेन और F-21 को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है और अब ये MMRCA-2 कंपटीशन से बाहर हैं। इस न्यूज को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना की MMRCA-2 रिक्वायरमेंट को तेजस मार्क 2 से पूर्ण किया जा सकता है। इस रिक्वायरमेंट को समझने से पहले आइए समझ लेते हैं भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को। भारतीय वायुसेना द्वारा रिलीज की गई RFI में 110 यानी कि 110 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है। इस RFI से एक स्क्रीनशॉट अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अनुसार 75% फाइटर जेट सिंगल सीट वाले होने चाहिए और बाकी फाइटर इस फाइटर जेट के ट्विन सीट वेरिएंट होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत होने वाली है और इसमें से 15% इक्विपमेंट यानी कि फाइटर जेट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से बनाकर फ्लाई अवे कंडीशन में दे दिए जाएंगे और बाकी 85% फाइटर जेट्स भारत में बनाए जाएंगे। इस RFI को रेस्पॉन्ड करने की आखिरी तारीख 6 जुलाई 2018 की थी और माना जाता है कि जिन फाइटर जेट्स ने इस रिक्वायरमेंट को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI को रेस्पॉन्ड किया था वो थे बोइंग के सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-16 जिसको F-21 के नाम से ऑफर किया गया था, साब की तरफ से ग्रिपेन, यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून, मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से MiG-35 और दासो एविएशन की तरफ से रफाल। माना जाता है कि इस RFI की डेट खत्म होने के बाद में रशियन गवर्नमेंट की तरफ से Su-35 और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से F-15EX को भी ऑफर किया गया था। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इन दोनों कंपनीज ने RFI को टाइम पर रेस्पॉन्ड किया था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन दोनों कंपनीज को वेवर मिला है। वैसे अगर आप इस RFI को ध्यान से देखते हैं तो RFI में दोनों तरीके के फाइटर जेट्स यानी कि सिंगल इंजन या ट्विन इंजन दोनों तरीके के फाइटर जेट अलाउड हैं। इनफैक्ट RFI में इंटरनल वेपन्स बे को लेकर भी क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय वायुसेना F-35 और Su-57 को भी इस कंपटीशन में आने के लिए एक तरीके से न्योता दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी कंपनी को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नहीं भेजा गया है, यानी कि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी कंपनी या प्लेटफॉर्म को ना तो शॉर्टलिस्ट किया गया है और ना ही रिजेक्ट किया गया है। तो ये जो अपडेट्स आ रही हैं कि ग्रिपेन और F-21 इस कंपटीशन से बाहर कर दिया गया है, ये रिपोर्ट सही नहीं है। जब किसी कंपनी को RFI भेजा ही नहीं गया है तो दूसरे कंपनी को रिजेक्ट या सेलेक्ट करने की बात ही नहीं उठती। इनफैक्ट MMRCA-2 को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेकर भी काम नहीं किया गया है, यानी कि ये डील अभी थोड़े और दिन तक लटकी रहेगी और इसी वजह से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ और नंबर में रफाल खरीद कर ये 110 फाइटर जेट की डील को कैंसिल कर दिया जाए। वैसे कई जगह पर ये 110 फाइटर जेट की डील को 114 फाइटर जेट की डील कहा जा रहा है, लेकिन RFI के हिसाब से ये 110 फाइटर जेट हैं, यानी कि 110 फाइटर जेट्स। देखिए, इंडियन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को समझना थोड़ा जरूरी है। ज्यादातर इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में 2 बिड सिस्टम यूज किया जाता है, जिसमें पहली बिड टेक्निकल बिड होती है और दूसरी बिड कमर्शियल बिड होती है। शुरुआत होती है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से, जहां पर वेंडर्स से पूछा जाता है कि आप किस तरीके का सिस्टम ऑफर कर सकते हैं। वेंडर्स की तरफ से जो रेस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पर सेनाएं अपने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग करती हैं, जिसके बाद स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट निकल कर आती हैं। आमतौर पर ये स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एक कमेटी बनाती है और इसी वजह से अगर ये क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट आर्मी की तरफ से आई है तो ये आर्मी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होगी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है तो ये एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होगी और नेवी की तरफ से अगर आती है तो ये नेवल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होगी। जिस डील को हम लोग MMRCA-2 कहते हैं उसको लेकर अभी तक स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट नहीं आई है, यानी कि कोई चांस ही नहीं बनता किसी फाइटर जेट के सेलेक्ट या रिजेक्ट होने का। स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट आ जाने के बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की तरफ जाया जाता है, जहां पर कहीं न कहीं इस सिस्टम को लेकर पैसों पर बात होती है, यानी कि इस दौरान एक तरीके से बजट डिसाइड होता है। इसके बाद वेंडर को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाता है, जिसके तहत पहले वेंडर ये इंश्योर करता है कि वो पूरे स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद इस बिड का सेकेंड फेज शुरू होता है।
टेक्निकल बिड के हिसाब से जो वेंडर सेलेक्ट किए जाते हैं उनको शॉर्टलिस्टेड वेंडर कहा जाता है और ये शॉर्टलिस्टेड वेंडर सेकेंड बिड में अपनी कमर्शियल बिड देते हैं और इस बिड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है L1, यानी कि सारी रिक्वायरमेंट को मीट करने वाला वेंडर जिसने सबसे कम प्राइसिंग कोट की है उसको सेलेक्ट किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस RFI में परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स का एक क्लॉज रखा गया है और वेंडर को कहा गया है कि उनको इंश्योर करना है कि ये फाइटर जेट की अवेलेबिलिटी 75% हो, यानी कि ये चीज भी इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जो रशियन फाइटर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी डिसेंट हो, यानी कि RFI में कहीं ना कहीं वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर एक चीज नोटिस की जा सकती है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से RFI के बाद में इस डील के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है, जिसको देख के लगता है कि अल्टीमेटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये डील कैंसिल कर दी जाएगी और कुछ और नंबर में रफाल खरीद के इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बंद कर दिया जाएगा। वैसे RFI में दी गई टाइमलाइन को अगर हम लोग ध्यान से समझें तो एक चीज समझ में आती है कि अगर आज की तारीख में भारतीय वायुसेना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के ऊपर काम कर लेती है और अगले साल तक एक वेंडर के साथ में भारतीय वायुसेना की डील साइन हो जाती है तो RFI में दी गई टाइमलाइन के हिसाब से पहले फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में 36 मंथ्स के अंदर आना है, यानी कि लगभग 3 साल के अंदर, और ये पूरी डिलीवरी यानी कि 15% फाइटर जेट्स की डिलीवरी 5 साल के अंदर कंप्लीट करनी है और तब तक जो भारत में फैसिलिटी बनने वाली है वो बनकर तैयार हो जानी चाहिए और ये फैसिलिटी 5 से 12 साल तक भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेगी। अगर ये 12 साल के नंबर को ध्यान से समझें तो ये जो इंडिया में फैसिलिटी बनने वाली है ये 8 फाइटर पर ईयर के हिसाब से रोल आउट करने वाली है। लेकिन अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि भारतीय वायुसेना समहाउ नेगोशिएट करती है और चाहती है कि जो कंपनी भारत में फाइटर जेट बनाए वो 16 फाइटर जेट पर ईयर रोल आउट करे, तब कहीं जाकर ये प्रोक्योरमेंट थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर भारतीय वायुसेना इसको लेकर आगे बढ़ती है और अगर बेस्ट केस एनालिसिस के हिसाब से अगली साल ये डील साइन हो जाती है तो पहला फाइटर आते आते साल 2025 हो जाएगा और 16 फाइटर पर ईयर के हिसाब से अगर रोल आउट होते हैं तो ये डिलीवरी ईयर 2031 तक कंप्लीट हो जाएगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर भारतीय वायुसेना 36 और रफाल खरीदती है और बाकी बची हुई रिक्वायरमेंट तेजस मार्क 2 से पूर्ण करती है तो इससे भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट मोर और लेस कंप्लीट हो सकती है और जिस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन तेजस मार्क 2 की आ रही है वो काफी हद तक लगभग 80% तक रफाल वाली परफॉर्मेंस दे सकता है। रही बात टेक्नोलॉजीज की, तो क्योंकि ये फाइटर जेट आप खुद बना रहे हैं, आप जिस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहें आप इस फाइटर जेट में ऐड कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और ये चीज़ हम लोग सब जानते हैं कि आने वाले सिस्टम्स में विंगमैन ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स, UCAV और भी दूसरी तरीके के सिस्टम्स ऐड किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर साल 2030 से यानी कि 2030 ऑनवर्ड्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 भारतीय वायुसेना को मिलने लगेगा, यानी कि जिस टाइमलाइन को हम लोग अभी देख रहे हैं वो 2025 और 2030 के बीच का है। और इसी वजह से अगर भारतीय वायुसेना 2025 और 2030 के बीच का टाइम 72 रफाल्स और तेजस मार्क 2 से काम चला सकती है, स्पेशली तब जब भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A मिल चुके होंगे और इनमें से ज्यादातर फाइटर जेट्स, विंगमैन ड्रोन्स और UCAV के साथ में आएंगे, तो ये MMRCA 2 कैंसिल की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप ऑप्शन के तौर पर इस RFI को ओपन रखा जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फाइटर जेट जीतेगा ये टेंडर, और या फिर आपको भी लगता है कि अल्टीमेटली तेजस मार्क 2 ही इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करेगा और शायद 36 रफाल और, जिसके बाद इस टेंडर को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वैसे पिछले वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स अगले वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।